जी, कैसे हो आप सब। तो जन्माष्टमी करनी है ना सेलिब्रेट, तो हम पहले जाते हैं शॉपिंग करके आते हैं। विहान बाबू को कृष्ण कन्हैया बनाना है ना, तो कपड़े, ड्रेसेस, खिलौने, टॉयज जो विहान के लिए पसंद आता है, विहान के नानू पसंद करके लेकर आएंगे सामान। तो हम निकलते हैं। मैंने भी आज सूट पहन लिया, सिंपल सा ही पहना है मैंने, वैसे मैं घर पे ही पहनती हूँ। एक मिनट, मास्क पापा जी निकल लिए हैं। और आज देखो, आज जन्माष्टमी है ना, तो मैंने कौन सा पर्स कैरी किया है। मेरे पास रखा हुआ था ये वाला पर्स, तो मैंने सोचा चलो मैं आज ये वाला कैरी कर लेते हैं, बदल लेते हैं ना, थोड़ा चेंज भी हो जाएगा। तो मैंने ड्रेस दिखा देती हूँ, सिंपल सी प्लाजो पैंट ही पहनी है। तो हम निकलते हैं, ठीक है। फिर टाइम से घर भी वापस आना है ना, फिर सेलिब्रेशन भी करना है घर पे। मम्मा दरवाजा बंद कर लेना, मम्मा। वीडियो में आप एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैं आपको अपना स्कूल भी दिखाने वाली हूँ, विहान की शॉपिंग भी करेंगे फिर हम ढेर सारी। तो यहाँ पर आप देखिए, ये स्कूल था जहाँ से मैंने 9th और 10th क्लास की हुई है। तो यहाँ पे मैंने, पता है, मैं 8th क्लास तक मैंने हिंदी मीडियम से पढ़ाई करी थी, लेकिन उसके बाद मैंने अपना मीडियम चेंज करके 9th 10th में इंग्लिश मीडियम में आ गई थी। और यहाँ आप देखिए, मेरे स्कूल के अंदर इतना सुंदर मंदिर था ना, मतलब हम लोग क्या करते थे जब बच्चे हुआ करते थे, जब भी हमारे एग्ज़ाम्स होते थे, पेपर होते थे, तो हम यहाँ ज़रूर आते थे। मैं मेरी फ्रेंड्स के साथ आती थी पूजा करने कि हाँ भगवान जी प्लीज़ मेरा पेपर अच्छा करवा देना। और यहाँ पे देखिए, जन्माष्टमी के दिन कितनी अच्छी डेकोरेशन कर रखी है ना, पूरे मंदिर को गुब्बारों से सजा रखा है। तो मतलब सोच के देखिए, मैं ऐसे ही स्कूल में पढ़ी हूँ जिसके अंदर, स्कूल के अंदर इतना बड़ा और सुंदर मंदिर था ना। तो यहाँ मैं इतने काफ़ी सालों बाद आई हूँ, मतलब काफ़ी साल क्यों, 10-12 सालों बाद आई हूँ मेरे ख्याल से। तो पुरानी यादें इतनी ताज़ा हो गई मेरे को, मेरी फ्रेंड्स की इतनी याद आ रही थी इस टाइम ना। कि आपने मेरा स्कूल तो देख ही लिया होगा ना, जहाँ मैंने पढ़ाई करी है। अब विहान के लिए ड्रेस लेकर आएंगे, सुंदर सी ड्रेस लानी है। अभी पापा जी के थोड़ा दांत में दर्द हो रहा था, तो पापा जी दवाई लेके आते हैं, उसके बाद हम स्कूटी पे निकलते हैं यहाँ से। पर देख लीजिए, मैं बैठी हुई थी पापा जी के साथ। एक्चुअली पापा जी को अपने दांतों का दर्द का दिखाना भी था, तो पता नहीं मैं काफ़ी कम से कम 15-20 मिनट बैठी थी। उसके बाद यहाँ से हम निकल लिए थे। और ना, मतलब जहाँ पे जो बैठे थे ना सर थे, उन्होंने पापा जी को ना पता नहीं क्या काम करवाया, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ ये बोला है कि 28 से 30 हज़ार रुपये का खर्चा आएगा, ज़्यादा भी आ सकता है, 35 हज़ार तक का। तो कुछ बताया है, कुछ ऐसा, मतलब दांतों के दर्द के लिए, मतलब उनका ठीक हो जाएगा। तो मैं तो पापा जी को कह रही थी, पापा जी आप करवा ही लो, पैसों की तरफ मत देखो। हर बार क्या करते हैं ना, बताएंगे यहाँ 30 हज़ार का खर्चा बता दिया, उसके बाद ऐसे ही फिर भूल जाएंगे, मतलब करवाते नहीं हैं। तो मैं पापा जी को कह रही थी कि पापा जी, मैं जिस हॉस्पिटल से अपने दांतों का काम करवा के आई थी, वो हॉस्पिटल काफ़ी अच्छा है, वहाँ चलते हैं, वहाँ से आप अपना पूरा प्रॉपर ट्रीटमेंट ले लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कान्हा जी की ड्रेसेस मिलती हैं, और यहाँ पे हर बच्चों के लिए मिलती है, छोटे बच्चों के लिए भी मिलती है, बड़े बच्चों के लिए भी मिलती है। और सिर्फ ड्रेस ही नहीं मिलती है पूरी, उसके साथ की देखो बांसुरी भी मिलती है, ऊपर लगाने की, मतलब जो होती है ना, मतलब जो कान्हा जी सिर पे लगाया करते थे, वो भी मिलती है। और ये माला भी मिलती है, मोर पंख भी मिलता है। तो यहाँ पर ना मुझे भैया ड्रेसेस दिखा रहे थे। एक्चुअली छोटे बच्चे की ड्रेसेस में ना थोड़ी चॉइस कम होती हैं, क्योंकि बड़े बच्चों की ड्रेसेस में थोड़े से 2-3 मतलब टाइप की होती हैं। तो यहाँ पे ना ऑरेंज कलर की भी ड्रेस थी, लेकिन वो ऑरेंज कलर वाली जो ड्रेस थी ना, वो बड़े बच्चों के साइज़ में तो थी, पर छोटे बच्चों के साइज़ में नहीं थी। तो मुझे तो वैसे ये वाली ड्रेस भी पसंद आ रही थी, पर मैं यहाँ भैया से पूछ रही थी, मैंने कहा और भी कुछ हो आपके पास डिज़ाइन स्टाइल, तो वो भी आप दिखा दीजिए। हाँ जी, कलगी बोलते हैं ना, मुझे याद आ गया नाम, मेरे दिमाग से निकल रखा था। जो कृष्ण जी अपने माथे पे लगाया करते थे, उसे कलगी बोला करते थे। तो ये वाली ड्रेस पापा जी को भी काफ़ी पसंद आ रही थी विहान के लिए, और मुझे भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर और अच्छी लग रही थी। पर पापा जी कुछ बात कर रहे थे यहाँ पर, और भैया से मैं पूछ रही थी कि भैया और भी कुछ दिखा दो। तो भैया मुझे बोल रहे थे कि एक ये ऊपर टंगी हुई है ना ये ड्रेस, ये वाली भी है, विहान के साइज़ की मिल जाएगी 1.5 साल के बच्चे के लिए। एक्चुअली विहान 1 साल 2 महीने का है, लेकिन मैं जब भी कभी ड्रेस लेने जाती हूँ तो 3-4 महीने फालतू ही बताती हूँ बच्चा।
ताकि थोड़ी साइज़ ठीक मिल जाए बच्चे का। तो यहाँ पे कलगी ना इसके पीछे डोरी बांधने के लिए नहीं मिल रही थी, तो पापा जी यही पूछ रहे थे कि कुछ ऐसा हो कि प्रॉपर मतलब विहान के आ जाए। तो वो दुकानदार भैया ऐसे बोल रहे थे कि ये ना घर पे ही आप कोई धागा वगैरह लेके बांध लीजिएगा। पर इन सब चीज़ों में से सबसे जो अट्रैक्टिव चीज़ लगी मुझे वो थी बांसुरी। और ना मेरे को अब बाद में रिग्रेट हो रहा है, मैं एक ही बांसुरी खरीद के लाई। मेरे को ऐसे लग रहा है मुझे 2-3 ले आनी चाहिए थी, क्योंकि ना विहान बाबू को काफ़ी पसंद आई। मैं घर जाके जब मैंने बांसुरी बजाई ना तो विहान बाबू इतना खुश होता है। तो मतलब अगर इसको खाना पीना खिलाना हो ना तो उसके सामने थोड़ी सी बांसुरी बजा दो, थोड़ा बच्चे का ध्यान सा चेंज हो जाता है। तो यहाँ से मैं अपनी स्कूटी की तरफ जाने लग रही थी, पर तभी मेरे को ना ध्यान आया, मेरे को लगा मैंने विहान बाबू के लिए खिलौने तो खरीदे ही नहीं, मेरे को टॉयज़ भी खरीदने थे ना। तो मैं पापा जी को बोल रही थी यहाँ पे कि पापा जी विहान के लिए खिलौने भी तो लेने थे आज। मतलब वैसे तो विहान बाबू के पास इतने सारे खिलौने हैं, लेकिन फिर भी ये होता है ना कि अपने बच्चे के लिए कि कोई त्योहार हो तो उस टाइम तो छोटे बच्चे के लिए कुछ खरीद ही लेना चाहिए ना। तो यहाँ पे मैं ना दुकान की तरफ जा रही थी, मुझे दुकान मिल गई थी। ये देख रहे हो आप, ये पतली सी गली जा रही है सामने, और अंदर ना एक टॉयज़ की दुकान है। और ना मैं सच में कहना चाहूँगी कि यहाँ पे ना रेट वाइज भी बहुत सही मिल रही थी चीज़ें, क्योंकि मैंने कुछ कुछ प्राइस पूछे चीज़ों के जो मुझे सही लगे। तो यहाँ पर देखिए कितने सुंदर सुंदर खिलौने हैं ना। यहाँ पर भगवान गणेश जी का भी मतलब छोटा सा जो होता है ना रूप होता है, तो उसकी भी देखो कितना सुंदर टॉयज़ छोटे बच्चों के लिए मिल रहा था। तो मुझे ये भी बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन पता है इस टॉयज़ के साथ मुझे दिक्कत क्या लग रही थी कि इसमें ना माला अटैच थी। तो विहान बाबू क्या करता, सबसे पहले तो वो माला तोड़ देता खेल खेल में, और उसके बाद जैसे मान लो ये भगवान की मतलब जो हम खिलौना लेते हैं वो इधर उधर पाँव में पड़ा रहे तो सही नहीं रहता ना, और विहान बाबू फिर इसको फेंकता कहीं मतलब खेलता, आप समझ रहे हो ना। तो इसलिए मैंने ये वाला खिलौना नहीं लिया बच्चे के लिए। मैंने कहा नहीं ये ठीक नहीं है छोटे बच्चे के लिए। तो ये वैसे ठीक है, जैसे छोटे बच्चे के लिए ना रख के जैसे वैसे ही आप कहीं रख दो इसे एक जगह पर स्थापित करके या कहीं भी, तो वैसे ठीक लगता है। तो मैंने ये तो नहीं लिया था, ये ना बड़े अलग अलग साइज़ में दिखा रहे थे भैया, तो ये काफ़ी सही था। ये 150 रुपीज़ का बताया था उन्होंने। तो सारे जितने भी यहाँ खिलौने थे इसी रेंज के थे, 100 रुपये से लेकर 200 रुपये तक की रेंज के दिखा रहे थे। मतलब जो छोटे छोटे ये सॉफ्ट टॉयज़ होते हैं ना तो इसी प्राइस में दिखा रहे थे। और ये वाला तो आई थिंक 80 रुपीज़ का ही था, ये छोटे वाला था ना 80 रुपये का, तो ये भी ऐसे ही था 100-150 रुपये। तो मैं ये भी देखने लग रही थी, मुझे ये पिल्लो बहुत अच्छा लगा विहान बाबू के लिए, और मैं कभी दोबारा कभी फ्यूचर में चक्कर लगा तो मैं ये विहान बाबू के लिए लेकर जाऊंगी। अच्छा लग रहा था मुझे, एक बेड पे भी रखा हुआ अच्छा लगेगा ना। तो चलो हम जब नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे ना, अलॉटमेंट लेटर वगैरह मिल जाएगा, उसके बाद हम ये वाला पिल्लो कवर लूँगी। और मुझे 2-3 बेडशीट्स भी लेनी है, आप सब भी बोलते हो। और ये देखिए हमारा क्यूट सा पिकाचू भी था। तो ना यहाँ पे भैया मुझे खिलौने दिखा रहे थे ना, उसमें बोल रहे थे ये छोटू पतलू है, ये छोटा भीम है, ये पिकाचू है, और ये मिकी माउस है। ये मतलब नाम भी ऐसे ऐसे बता रहे थे कार्टून्स के। तो मेरे को ना हंसी भी आ रही थी मन ही मन। मैं सोच रही थी मेरा छोटा बाबू तो अभी उसको कुछ भी नहीं पता, वो इतना छोटा है ना, उसे ये नहीं पता कि पिकाचू कौन है, मोटू पतलू कौन है, डोरीमोन कौन है। तो जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ना तो मेरे को मतलब वो टाइम भी मैं ना सोचती हूँ कि जब मेरा विहान बाबू इतना बड़ा हो जाएगा ना कि टीवी पे कार्टून्स देखा करेगा जैसे आप सबके बच्चे भी देखते होंगे, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगेगा। उस टाइम मेरी लाइफ में थोड़ी और खुशियाँ आ जाएंगी ना, उसके साथ मैं गेम्स खेला करूँगी। और यहाँ पे मेरे को ना ये बहुत अच्छी लग रही थी फुटबॉल, और मेरा लेने का मन हो रहा था, लेकिन ये मैं विहान बाबू के लिए नहीं, कभी लेकर जाऊँगी तो खुद के लिए ही लेकर जाऊँगी, क्योंकि ना वैसे भारी थी ये काफ़ी ज़्यादा फुटबॉल, तो विहान बाबू के लिए तो सही नहीं है। लेकिन मुझे अच्छी लगी है क्योंकि ना जैसे घर पे घूमते हुए थोड़ी सी अच्छी लग रही थी। तो यहाँ पर और भी मैं खिलौने देख रही थी, और यहाँ पे भैया को लग रहा था कि ये लेगी भी या नहीं लेगी, या देख के ही चली जाएगी। हो जाता है ना कि कई देर हो जाए और आपने कुछ ना लिया हो। तो यहाँ पे मेरे को ये टाइगर पसंद आ रहा था। मतलब मुझे ना सॉरी मेरा गला, मैं ये कह रही थी कि ना मेरे को ना जैसे सॉफ्ट टॉयज़ में जैसे खिलौने होते हैं ना जिसके अंदर जैसे जानवर होते हैं, जैसे कि डॉग होता है, और भी जैसे हिरन होता है, गिलहरी होता है। आपने कभी नोटिस किया हो, मैं आपको दिखाऊंगी। मैंने सारे सॉफ्ट टॉयज़ इसी चीज़ों के ले रखे हैं। तो यहाँ पे मेरे को पसंद आ गया था, ये मैंने टाइगर ले लिया था। मतलब मेरी मम्मी ने तो ना
हमेशा मुझे ऐसे बोलते तेरे को यही खिलौने पसंद आते हैं कि तू जानवर लेती है। मुझे ना नेचर से बहुत प्यार है, मैं नेचर लविंग हूँ, और नेचर लविंग हूँ तो मुझे ये सब चीज़ें भी बहुत अच्छी लगती हैं। घर में डेकोरेशन के मामले में मुझे यही सब पसंद आता है। तो हमारे पास गिलहरी भी थी, हिरण भी था, कुत्ता भी था, एक शेर की कमी थी टाइगर की, वो भी आज पूरी हो गई, मैंने खरीद ली ना। और यहाँ पे मैं कोल्ड ड्रिंक क्यों खरीद रही हूँ, मैं पापा जी के लिए ले रही थी। एक्चुअली पापा जी ने कुछ दांतों का छोटा सा काम करवाया था, तो ना वहाँ पे सर ने ना बोला था कि पापा जी को कोई ठंडी चीज़ खानी है। तो पापा जी को कोल्ड ड्रिंक तो नहीं समझ में आ रही थी, तो पापा जी बोलते चलो मैं आइसक्रीम ही देख लेता हूँ, आइसक्रीम खा लूँगा, थोड़ा सा आराम मिलेगा ना। पापा जी के ना सूडा पूरा नीचे से फूल रखा था, तो यहाँ पे आइसक्रीम पापा जी को ये वाली पसंद आई थी। पापा जी 2 ले रहे थे, मैंने कहा नहीं पापा जी आप ही ले लो, मैं नहीं खाने वाली। और आपको मैं बताना चाहूँगी, घर जाके ना इस आइसक्रीम में से आधी आइसक्रीम विहान बाबू ने खाई। मतलब जो चीज़ नहीं खानी होती ना विहान बाबू को, वो तो ज़रूर खानी होती है। और यहाँ पे देखिए कितने अच्छे अच्छे लेज़ के कुरकुरे के पैकेट्स थे, जो कि मैंने बिल्कुल भी नहीं लिए। यहाँ बिस्किट्स भी थे, तो बिस्किट्स तो मैं अभी लेकर ही गई थी, आपने भी नोटिस किया होगा ना, अभी 2-3 दिन पहले ही पैकेट्स लेकर गई थी, जो अभी रखे हुए हैं, तो कुछ भी ज़रूरत नहीं थी सामान खरीदने की। तो मैं वैसे ही देख रही थी कुछ अच्छी, विहान बाबू के लिए एक लॉलीपॉप लेना चाह रही थी, विहान को पसंद है ये वाला जो आप देख रहे हो ना, हमें यही वाला ढूंढने लग रही थी। ये पीछे रखा हुआ था, पहले ना ये आगे की साइड रखा हुआ था। तो ये देखिए ये वाला लॉलीपॉप विहान बाबू बहुत पसंद करता है, मतलब इसको मैं दे देती हूँ ना तो इसी में ही लगा रहता है, थोड़ा सा बिजी हो जाता है। तो ये देखिए ये बच्चों की काम की चीज़ है काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ से बस मैं निकल रही थी, पापा जी अपना पैसे वैसे देने लग रहे थे। तो देख लीजिए मैंने सामान जो भी विहान के दादा दादी ने सामान के लिए बोला था, मैंने विहान के लिए बिल्कुल वैसी ही चीज़ें खरीदी और वैसे ही बोली जैसे उन्होंने बोली थी ना, कलर की जैसी पसंद की, सब उनके कहने पे अच्छी से अच्छी चीज़ खरीद के लाई हूँ मैं, है ना जी। विहान बाबू को हमने तैयार कैसे किया था, कैसे सेलिब्रेशन किया था, शाम को क्या क्या हुआ था, उसका वीडियो मैं नेक्स्ट पार्ट में लेकर आती हूँ। इस वाले में लेकर आऊँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैंने सोचा चलो एक और ले आती हूँ, ठीक है। 2-3 घंटे के गैप में ले आऊँगी दूसरी वीडियो भी मैं। तो जी अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को यारों दोस्तों में सब में शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।